हेलो बच्चों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास जिसकी एक्सरसाइज है 5.2 और चैप्टर का नाम है रेखा एंड कोड। आपको बता दें एनसीईआरटी और आरबीएसई दोनों के लिए ये हमारी क्लास हो रही है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक में उपयोग किए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, यहाँ पे हमको एक डायग्राम दिया गया है, उसी के हिसाब से हमें बताना है कि जैसे 1 बराबर 5 जो है इन्होंने बता दिया है कि एक और बराबर 5 है, अगर है तो क्यों है, वो गुणधर्म हमको बताना है। और एक और इन्होंने बात बताई है ए और बी जो है वो समांतर है, मतलब ये वाली जो रेखा ए है और ये वाली रेखा जो है वो क्या है, बी है। ये और ये हमारी समांतर दी गई हैं। समांतर क्या होता है, तो समांतर का मतलब होता है दो रेखाएं जब एक दूसरे के समांतर होती हैं तब उनके बीच की, चाहे वो 100 किलोमीटर दूर जाएं चाहे आसपास हो, ठीक है, उनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। तो ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखा कहते हैं। तो कोण 1 हमारा ये है, कोण 5 हमारा ये है। ठीक है, जब इस तरीके से जैसे कि ये हमारी दो समांतर रेखाएं होती हैं, जब कोई तीसरी रेखा काटती है तो ऊपर वाले जो कोण होते हैं, जैसे कि ये ऊपर वाला कोण है, ये भी ऊपर वाला कोण है, ये 1 है, ये 5 है, तो ये ऊपर वाले दोनों कोण जो होते हैं समांतर रेखाओं के संगत कोण हैं। ठीक है, ऐसे ही ये वाला और ये वाला संगत हो जाएगा, ऐसे ही इधर साइड वाला और इधर साइड वाला भी संगत हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही ये वाला, ठीक है, ये वाला इसके संगत हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो कोण जो हैं वो कैसे हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण 1 बराबर कोण 5 जो है इसका गुणधर्म क्या है, ये हमारे हैं संगत कोण। अब हमें यहाँ पे बताना भी पड़ा, वर्णन करना है ना, इन्होंने कहा वर्णन करो, तो हमको यहाँ पे बताना भी पड़ेगा कि भाई क्यों संगत, ऐसा क्या होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे क्योंकि यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें यहाँ पे वर्णन कर देना है। ठीक है, तो हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब करते हैं अपना दूसरा वाला पार्ट। ठीक है, तो दूसरा वाला पार्ट जो है वो उसमें हमको क्या दे दिया गया है, इसमें उन्होंने कहा है कि 4 और 6 जो है बराबर है, ये हमको दे दिया है। हमें बताना है कि ये 4 और 6 बराबर हैं तो ए और बी समांतर होंगे। ठीक है, इसमें हमको ए और बी समांतर दे दिया था, ए और 1 और 5 को बराबर करना था। इस बार 4 और 6, 4 कहाँ है भाई, ढूंढते हैं। तो 4 ये है, 6 ये है। इस बार हमको इस तरीके से दिया गया है, मतलब एक कोण इधर का, दूसरा कोण किधर का, इधर का, जेड बन रहा है। देखो जेड बन रहा है। जब हमारा जेड बने, चाहे इस तरीके से जेड बने, चाहे उल्टा जेड बने, चाहे इस तरीके से, क्या बोले, ये देखो इस तरह हम आपको आकृतियाँ बना के दे रहे हैं। देखो, चाहे ऐसा जेड बने, चाहे ऐसा जेड बने, चाहे ऐसा जेड बने, चाहे ऐसा जेड, मतलब ये तो डब्लू हो गया, ऐसा जेड बने, ऐसा, ठीक है, चाहे ऐसा जेड बने। तो ये कॉर्नर के जो कोण होते हैं वो हमारे एकांतर कोण होते हैं और ये हमारे बराबर होते हैं। ठीक है, ये होता है रूल। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये जो है एक जेड बना रहा है, मतलब ठीक है, यहाँ के जो कोण है वो बराबर हो रहे हैं, मतलब जेड बनना चाहिए, कैसे भी बने। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको लिख देना पड़ेगा कोण 4 और कोण 6 जो हैं कैसे कोण बना रहे हैं, एकांतर कोण बना रहे हैं। कैसे कोण बना रहे हैं, एकांतर कोण बना रहे हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पे वर्णन करना पड़ेगा कि ये, वैसे तो हमने आपको बताया जेड आकृति में है तो ये एकांतर कोण है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ये दोनों एकांतर कोण है और यहाँ पे बराबर का निशान लगाए। एकांतर कोण बराबर तभी होते हैं जब हमारे दो रेखाएं जो होती हैं, जिनको तीसरी रेखा काट रही होती है, वो समांतर होती हैं। देखो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं, तो यही हम यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि
यदि दो समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है, तो यहाँ पे समांतर हटा ही दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। यदि दो रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है और उनके या उसके एकांतर कोण बराबर हों तो वे दोनों रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारा दूसरा पार्ट भी हो जाता है कंप्लीट। अब करते हैं हम तीसरा वाला पार्ट। तो तीसरे वाले पार्ट में हमको 4 और 5 का योग जो है उसमें प्लस 180 कर दिया। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन को हमने गलत उतार दिया है, यहाँ पे हमारा बराबर है। ठीक है, क्या है, 4 और 5 का योग जो है वो 180 के बराबर है। तो हमको बताना है कि ए और बी जो है वो समांतर होंगे। ठीक है, तो 4 और 5 हमको कहाँ मिलेंगे, तो 4 ये है, 5 ये है, इन दोनों कोणों का योग जब करते हैं वो 180 के बराबर होता है। तो हमको बताना है कि तो ये वाली समांतर रेखाएं होती हैं। तो ये एक नियम भी है। ठीक है, इसको कहते हैं अंतः कोणों का योग। ठीक है, अंतः कोणों का योग होता है, जैसे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों का योग जब करते हैं अगर 180 आ जाता है तो समझ लो वो दोनों हमारे कोण जो हैं वो ये दोनों कोण नहीं, वो दोनों रेखाएं जिन पे ये हमारे कोण बने हैं वो समांतर रेखाएं ही होंगे। ठीक है, तो ये नियम कौन सा कहलाता है, अंतः कोणों का योग। ठीक है, तो यही बात हम यहाँ पे अब लिखेंगे। चूँकि कोण 4 प्लस कोण 5 इक्वल टू 180 है, तो हमारा यहाँ पे ये अंतः कोणों का योग लग रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे यह अंतः कोणों का योग है। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। अब हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि यदि दो रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा काटा जाता है तो यदि उसके अंतः कोणों का योग 180 आए तो वे दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, समांतर होंगी। इस तरीके से इस बात को अभी हमने साफ साफ लिख दिया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो रहा है, हो गया है, हो रहा क्या। ठीक है, और आपको एक और बात बता दें, अगर आपको ये हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए हैं और अगर आपको अपनी मैथ्स की जैसे कि सारे सब्जेक्ट की बुक चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर से जोजेस स्टडी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको ये साफ साफ बता देते हैं, यहाँ पे जो क्लासेस ओपन होके आती हैं सबसे पहले जो दिखती हैं वो यूपी बोर्ड वालों के लिए, एनसीईआरटी के लिए आपको स्लाइड करना पड़ेगा। तो पर्पल कलर में आपको ये दिखेगा सेक्शन, इसको टच करेंगे तो यहाँ पे आपकी क्लासेस होंगी। जैसे कि आप 7th क्लास में हो, 7th क्लास पे टच करोगे, यहाँ पे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सभी बुक्स दी गई हैं। जैसे कि आपको गणित पढ़ना है तो गणित पे आपने टच किया, सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपको दूसरा चैप्टर पढ़ना है, दूसरे चैप्टर पे टच किया तो सारी एक्सरसाइज दी गई हैं, जो भी आपको चाहिए यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से। चैप्टर पढ़ना है तो यहाँ पे चैप्टर लिखा हुआ है, जो भी आपको पढ़ना है
जैसे कि 2.5 के नोट्स चाहिए तो इसके लिए इस पर टच करेंगे तो यहीं पे नोट्स जो हैं वो ओपन होके आ जाएंगे। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो जूम करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया। अब आपको क्या करना है, अगर आपको वीडियो क्लासेस यहीं पे देखनी है तो वीडियो वाले सेक्शन पे चले जाना, यहीं पे आपको वीडियो क्लासेस भी मिल जाएंगी। तो जोजस स्टडी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर कर लेना, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। ये कह रहा है आकृति में निम्न की पहचान करें। तो ये हमारी आकृति दी गई है, पहचान करनी है। जैसे कि पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये कह रहा है संगत कोणों के युग्म। संगत कोण हमने आपको क्या बताया था, जैसे कि हमारी दो समांतर रेखाएं हैं, इसको ये तीसरी तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है। तिर्यक रेखा है, तीसरी को हम तिर्यक रेखा बोलते हैं। अब जैसे कि ऊपर ऊपर वाले कोण संगत, नीचे नीचे वाले कोण संगत, ठीक है। इधर के ऊपर ऊपर वाले संगत नहीं, इधर का नीचे नीचे वाला संगत, ठीक है। और जो जेड आकृति बनाए वो एकांतर कोण, ठीक है। ये अंदर वाले कोण अंतः कोण, ठीक है। इधर के भी अंतः कोण, ऊपर वाले जो होते हैं वो बाह्य कोण, ठीक है। अंतः कोण हो चाहे बाह्य कोण हो, इनका योग जो होता है वो कितना होता है, 180 का होना चाहिए। तो सबसे पहले संगत कोणों की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि एक ऊपर है तो इधर 5 ऊपर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 कॉमा में कोण 5, ठीक है। अब फिर उसके बाद हमको 2 और 6 को लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से लगा दे रहे हैं, कोण 2 और कोण 6, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पे बराबर लगा दो तो कंफ्यूज नहीं होगे। फिर उसके बाद और कोण 2 कोण 6 और बराबर ना ही लगाओ तो ये बेटर है, क्योंकि आपको ये नहीं बताना है संगत कोण बराबर हैं कि नहीं, ठीक है। आपको बताना है कौन कौन से संगत हैं। तो 1 5 हो गया और 2 6 हो गया, 4 और 4 ऊपर है 8 ऊपर है, तो कोण 4 और कोण 8, ठीक है। फिर हमारा क्या हो जाएगा 3 और 7, 3 भी नीचे है और कोण 7 भी हमारा नीचे है, ठीक है। ये हो गए हमारे संगत कोण। अब करते हैं, लिखा है अंतः एकांतर कोणों के युग्म। अंतः एकांतर कोणों के युग्म, अंतः की बात गई मतलब अंदर, तो 3 और 8 अंदर हैं, ठीक है। तो हम 3 और 8 अंदर हैं। अच्छा, एकांतर पूरे अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण का मतलब क्या हुआ, अंदर। जैसे कि ये अंदर हैं ये दोनों, अंतः ये भी अंदर, ये भी अंदर, ये भी अंदर, ठीक है। और ये हमारे एकांतर भी हैं, तो 3 हो जाएगा और कोण 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये भी हमारा अंदर है, ठीक है, और ये भी हमारा अंदर है, ठीक है। तो 2 और 8 हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज मत होना कि अंतः लिखा है तो 3 और 8 लिख दो, ठीक है। ये अंतः कोण है और ये अंतः एकांतर है, ठीक है। तो 3 2 और 8 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने लिखा है तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों का योग। अब इन्होंने साफ साफ लिख दिया एक तरफ बने, ठीक है। एक तरफ कौन कौन से बने हैं, ठीक है। अंतः की बात की गई है 3 और 8, और इधर बने हैं 2 और 5। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण 3 कोण 8, फिर लिख देंगे कोण 2 और कोण 5। इसका आंसर ये हो गया। 3 पार्ट हो गए, एक और पार्ट बचा है, उसको भी देख लेते हैं। उसमें कहा गया ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हमने आपको पिछले एक्सरसाइज में बताया था। जैसे 3 के सामने ये 1, 2 के सामने 4, ठीक है, 7 के सामने 5, 8 के सामने 6, ठीक है। तो जस्ट सामने वाले इनको हम शीर्षाभिमुख कोण भी बोलते हैं। शीर्षाभिमुख कोण बोलो या ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बोलो, ठीक है। तो अब ये हमारा ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है, हम लिख लेते हैं। तो हमने 1 के सामने आपको क्या बताया था, 3 बताया था, कोण 3, ठीक है। फिर हमने कोण 2 के सामने कोण 4 बताया था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कोण 6 के सामने या कोण 8 के सामने कोण 6 बताया था। फिर उसके बाद कोण 5 के सामने हमने बताया था कोण 7 को। इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब करते हैं हम अपने तीसरे वाले क्वेश्चन को। तीसरा वाला क्वेश्चन जो है ये क्या कह रहा है कि संलग्न आकृति में ये आकृति दिखाई है, पी और क्यू समांतर हैं। मतलब पी ये वाली रेखा है, क्यू ये वाली रेखा है, दोनों ही कैसे हैं, समांतर हैं। ये कह रहे अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। अज्ञात कोण ज्ञात करना है, तो अज्ञात कोण हमारा है कौन सा, तो जैसे कि सिर्फ हमको एक ही कोण दिया गया है जो हमको ज्ञात है, बाकी जितने ए बी सी डी ई एफ हमको अज्ञात कोण हैं। तो मतलब सारे के सारे ही हमें ज्ञात करने हैं। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, हम आपको एक डिटेल में सारी चीज़ें फिर से समझा देते हैं ताकि सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो
तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि ये दो हमारी कैसी हैं, समांतर रेखाएं हैं। इसको ये तीसरी रेखा काट रही है, इसको कहते हैं तिर्यक रेखा। ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है, कैसे कोण है, संगत कोण। जस्ट ऐसे ही ये वाला कोण और ये वाला, इसका ऊपर वाला और इसका ऊपर वाला, ये थे इसके नीचे वाला, इसका नीचे वाला, ठीक है, ये भी हमारे कैसे हैं, संगत हैं, ठीक है। और बात करें इधर वाला नीचे वाला, इधर वाला नीचे वाला, ये भी संगत है। इधर ऊपर वाला, इधर ऊपर वाला, ये भी संगत है। तो ये सारे बताए हैं हमने आपको संगत कोण, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, दूसरे कलर से देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। संगत कोण हो गए, उसके बाद हम एकांतर कोण देख लेते हैं। एकांतर कोण कैसे होते हैं, जो जेड आकृति बनाए, चाहे जैसी उल्टी सीधी जैसी हो, पर जेड आकृति होनी चाहिए। जैसे कि ये हमारा जेड बन रहा है, तो ये वाला कोण, ये हमारे अंदर ही है दोनों, तो अंतः एकांतर कोण के एक कोण ये हो गया, ये भी हमारा अंदर है। इस बार हमारा जेड जो है उल्टा बन रहा है और ये भी अंदर है, तो ये वाले दो, ये वाला कोण भी बराबर हो गया, ये भी अंतः एकांतर कोण हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं अंतः एकांतर कोण हो गया, संगत कोण हो गया, शीर्ष अभिमुख, तो आपको पता ही है जस्ट सामने वाले, ठीक है, तो इसको अलग से ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे आते हैं हम कौन से थे, अब हम देखते हैं अंतः कोण। तो अंतः कोण ये वाला और ये वाला, इनका जब हम योग करते हैं तो कितना आना चाहिए, 180। अगर 180 नहीं आता है तो समझ लो ये दोनों समांतर रेखाएं नहीं हैं। ऐसे ही दूसरी तरफ के अंतः ये हैं, ठीक है, और ये हमारे बाहें हैं, इनका योग भी 180 आना चाहिए। इधर का ये बाहें है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको पता चल गई हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे वही चीज़ें जो हमने देखी हैं उसी चीज़ों के हिसाब से हम चलेंगे। तो हमने देखा, एक और आपको बात बता देते हैं, चलिए। जैसे कि हमारी एक सीधी रेखा है, ठीक है, इस तरीके से किसी रेखा ने इस रेखा को काट दिया, ठीक है। तो ये जब कोई सीधी रेखा होती है उसके उस पर जो कोण बनता है, टोटल कोण जो बनता है वो बनता है 180 का। ये जो टोटल कोण बना है उसको कहते हैं रैखिक युग्म, ठीक है। अब ये जो कोण बने हैं इसको तीसरी रेखा ने काटा है, मतलब इसमें एक कोण इधर है, एक कोण इधर है। इन दोनों कोणों का जब योग करेंगे तो भी तो हमारा 180 आएगा, ठीक है। अगर एक सीधी रेखा है उस पर इस तरीके से 2 या 3 जितने भी कोण बने हैं, सभी कोणों को मान लो 3 कोण बने हैं, 1 2 3, जितने भी कोण बने होंगे सबका योग करेंगे 180 ही आएगा, ठीक है। ये होता है रैखिक युग्म। तो हमने यहाँ पे देखा, ये हम यहीं पे चलेंगे क्योंकि हमको यही कोण ज्ञात है। तो 125 ये हमारी एक सीधी रेखा है सीधी रेखा। तो अब हमने क्या किया, इसको जो पूरा करते हैं इस तरीके से तो हमारा क्या बनता है, 180 बनता है। 180 में कितने कोण आ रहे हैं, ये आ रहा है, ये आ रहा है, मतलब 125 प्लस f। यही काम हम यहाँ पे लिखेंगे। हम यहाँ पे सबसे पहले तो लिख देंगे, चूँकि पी क्यू जो है वो क्या है, समांतर हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अब 125 डिग्री प्लस एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। साथ में हमको लिखते भी चलना है कि हम कौन सा नियम लगा रहे हैं। तो ये जो नियम है वो हमारा रैखिक युग्म का नियम है। कौन सा नियम है, रैखिक युग्म का नियम है, ठीक है। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इतना हो गया, अब हम इससे f की वैल्यू निकालेंगे। तो f बराबर क्या हो जाएगा, 180 लिखा रहने देंगे, 125 को उधर भेजेंगे तो इधर प्लस का था इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 180 में से 125 को घटाया तो हमारा 55 आ गया है, ठीक है। तो कितना आ गया है, 55 आ गया है। तो अभी हमें f पता चल गया है, कितना आ गया है, 55 डिग्री आ गया है, ठीक है। ये हो गया है। यहाँ पे हम सारे आंसर लिख लेते हैं, चलो ABCD करके लिख देंगे, ठीक है। और ये हो गया 55। फिर ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया। और F के जस्ट ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण या कह लो शीर्षाभिमुख कोण क्या है, E है। तो जितना F है उतना ही हमारा E है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण F या F ही लिख दो, F बराबर E, ठीक है। E ये हमारा बराबर क्या हो जाएगा, 55, ठीक है। 55 क्यों हो जाएगा, क्योंकि F 55 है तो E भी 55 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नियम लगाया है वो कौन सा लगाया है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, ये हमने यहाँ पे नियम लगाया है,
आया समझ में? अब हमारा अंतःकोण वाला नियम लगा देंगे। अंतःकोण में क्या होता है, अंदर वाले जो कोण होते हैं उनका योग 180 होना चाहिए। मतलब एफ अंदर है, डी अंदर है, एफ और डी दोनों ही अंदर है, मतलब इन दोनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एफ प्लस डी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एफ प्लस डी इज इक्वल टू 180। अब यहाँ पे जो नियम है वो कौन सा है, तो यहाँ पे हमारा जो नियम लगा है वो लगा है अंतः कोणों का युग्म। ठीक है, ये हो गया है। ठीक है, तो f तो हमें पता है कितना है, 55 है। ठीक है, d पता नहीं है, बराबर में 180 है। तो अब हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं। 180 में से 55 जो है वो हम घटा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 125 आ जाएगा। ठीक है, मतलब अब हमें d भी पता चल गया है। d हमारा कितना आया है, 125 आ गया है। ठीक है, अब हम जानते हैं ये जो है यहाँ पे z बना रहा है। ठीक है, z बना रहा है मतलब एकांतर कोण बना रहा है f और a, तो जितना f होगा उतना ही a होगा। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे f बराबर a बराबर क्या हो जाएगा, 55। कैसे हुआ, ठीक है, ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर और ये भी हमारा आंसर था। ठीक है, तो हम यहाँ पे नियम लिख देंगे अंतः एकांतर कोण। ठीक है, ये नियम हमने यहाँ पे लिख दिया। आप जानते हैं अब हमारे पास ये बचे हैं, तो ये बचे हैं तो हम जानते हैं D जो है इसके सामने जस्ट सामने B है, और ये हमारे कैसे हो जाएंगे, ऊर्ध्वाधर सम्मुख। A के जस्ट सामने क्या है, C है, तो ये भी हमारा ऊर्ध्वाधर सम्मुख, तो ये भी हमारा 55 आ जाएगा और ये हमारा 125 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे यही चीज़ लिख देंगे A बराबर C और बराबर में क्या हो जाएगा, 55। ये हमारा क्या हो जाएगा नियम, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। ठीक है, और D बराबर B बराबर क्या हो जाएगा, 125 अंश हो जाएगा। ये भी हमारा ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। ठीक है, अब हमको सारे कोण जो है पता चल गए हैं, तो हम यहाँ पे एक बड़ा सा ब्लॉक बना लेंगे। सारे जितने भी कोण हमारे निकल के आए हैं यहाँ पे लिख देंगे। A बराबर, B बराबर, C बराबर, D बराबर, E बराबर और F बराबर। ठीक है, A हमारा कितना आया है, 55 डिग्री, B कितना आया है, 125 डिग्री, C हमारा कहाँ है, C हमारा ये भी हमारा 55 ही है, D हमारा 125 है, E हमारा 55 है, F हमारा 55 है। ठीक है, इस तरीके से सारे कोण जो है वो हमने अलग बॉक्स में लिख दिए हैं ताकि आपका टीचर जो है इम्प्रेस हो जाए। यही ऐसे ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब करते हैं अपने फोर्थ वाले क्वेश्चन को। ठीक है, फोर्थ वाला क्वेश्चन ये रहा। अब आपको एक और बात बता देते हैं, अगर आपके घर में कोई बच्चा है और पढ़ना चाहता है तो इसके लिए एक हमारा चैनल है जिसका नाम है जोजस किड्स स्टडी। ठीक है, मैं आपको दिखा रही हूँ, तो ये रहा हमारा चैनल। ठीक है, एनिमल्स के नाम, ठीक है, सी एनिमल्स। और ये दूसरा हमारा चैनल है जोजेस बेसिक मैथ, जहाँ पे बेसिक मैथ्स सिखाई जाती है। जैसे कि अगर आपको कई सारी जैसे जोड़ने घटाने में भिन्न नहीं सॉल्व करना आता है, कई सारी चीज़ें हैं नहीं आपको आ रही हैं, तो इस चैनल पे जाइएगा। प्लेलिस्ट में कई सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप यहाँ पे जो भी टॉपिक आपको प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, साथ में हमारे कुछ अदर्स चैनल हैं जैसे ब्लॉग चैनल, ये हमारा किचन का चैनल है, इनको भी आप फॉलो कर लेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये तो हुई बात आपके फ़ायदे की। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, जिसमें लिखा है यदि L और M जो हैं वो समांतर हैं तो निम्नलिखित आकृतियों में प्रत्येक में x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो L और M कहाँ है हमारे, तो L जो है ये हमारी रेखा है और M जो है वो हमारी ये रेखा है। ठीक है,
तो L ये रेखा है, M ये रेखा है, हमको यहाँ पे कोण दे दिया गया है 110 का, ये हमको x दे दिया गया है। तो ये क्या कर रहे हैं, x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम सबसे पहले तो यही बात यहाँ पे लिख देंगे, चूँकि L जो है वो समांतर है किसके, M के, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, तथा तिर्यक रेखा क्या है, T जो है वो हमारी तिर्यक रेखा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे T तिर्यक रेखा है। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे ये बात लिख देंगे। ये लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि इधर 110 है, ठीक है, और इधर, ठीक है, बाह्य कोणों का योग जो होता है वो हमारा कितना होता है, 180 होता है, और ये समांतर तो पता ही है। और या कह लो अगर ये x है तो इधर वाला कोण भी हमारा x होगा। देखिए कई तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, हम आपको इस सरल तरीका ही बताएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इस यही तरीका आपके लिए बेस्ट रहेगा x का मान ज्ञात करने के लिए। जैसे x के सामने वाला भी हमारा x ही रहेगा, मतलब जो x की वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे भी वैल्यू रहेगी, क्योंकि x और ये, ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे हैं, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। ठीक है, अब हम जानते हैं, हमने आपको ये वाले कोण और ये वाले कोण अंतः कोणों का युग्म बताया था, जिसका योग 180 होता है, और ये वाला कोण ये हमारा बाह्य कोणों का युग्म है, जिसका योग भी 180 होना चाहिए। तो हम यही यहाँ पे रूल लगा देंगे। हम यहाँ पे लिख देंगे 110 प्लस x बराबर 180 डिग्री, और ये हमने जो नियम लगाया है वो लगाया है बाह्य कोणों का युग्म। ठीक है, अब इससे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगी। इधर 180 था, ठीक है, 180 को लिखा रहने देते हैं, 110 को जब उधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा हमारा 110, ठीक है, घटा देंगे हमारा क्या आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू जो है वो हमारी क्या आ जाएगी, 70 डिग्री निकल के आ जाएगी। तो ये हो गया है कंप्लीट हमारा पहला क्वेश्चन। अब करते हैं हम अपना दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन करेंगे, दूसरा वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें यहाँ पे क्या दिया गया है, L और M जो है समांतर है, T तिर्यक रेखा है। तो इसमें भी चाहे तो वही बात लिख दो, चूँकि L समांतर M तथा T तिर्यक रेखा, ठीक है, इसमें भी चाहे तो वही लिख दो। ठीक है, अब हमको पता है ये हमारे कैसे कोण है, अंतः कोणों का युग्म है। ठीक है, तो इसका भी योग कैसा होगा, 180 होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 2x बराबर 180, और यहाँ पे रूल लिख देंगे अंतः कोणों का युग्म। ठीक है, ये नियम आपको याद रखने हैं। ये हमारा जुड़ के 3x हो जाएगा बराबर में 180। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये इधर के साथ गुणा में है, बराबर के उधर जब जाएगा ये 3 तो भाग में हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, तो ये हमारा कट जाएगा। 3 एकम 3, तिछाक 18, 0 उतार दिया, तो मतलब x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 60। ठीक है, तो x का मान जो है क्या आ जाएगा 60, ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, और ये हो जाएगा 60 का दुगना मतलब 120 डिग्री ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा कितना आया था 70 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन हो गए। अब करते हैं अपना तीसरा वाला पार्ट। तो ये रहा हमारा तीसरा वाला पार्ट, बहुत ज़्यादा इजी है। जैसे कि इसमें हमको x की वैल्यू बताई गई है, इस 80 डिग्री का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। क्यों, ये और ये कोण कैसे हैं, संगत कोण है ना, संगत कोण है। अब जो ये है ये वही हमारा ये रहेगा, मतलब x की वैल्यू डायरेक्ट ही निकल के आ जाएगी। तो सबसे पहले तो वही लिख देते हैं, चूँकि L जो है वो समांतर है M के तथा T तिर्यक रेखा है। ठीक है, मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर कराते हुए चल रही हूँ। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा मैं किस तरीके से पढ़ाती हूँ। ठीक है, हालांकि थोड़ी देर हो जाए वो बात अलग है, पर एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करा देती हूँ। तो हमारा x जो है बराबर हो जाएगा 110 डिग्री के। ठीक है, अब ये हमारा बराबर कैसे होगा, क्योंकि ये हमारा रूल है संगत कोण का, संगत कोण। ठीक है, तो बस हो गया हमारे वाला क्वेश्चन। तो भाई अब करते हैं अपना 5वां वाला क्वेश्चन। तो 5वां वाला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, दी हुई आकृति में 2 कोणों की भुजाएं समांतर हैं। ठीक है, यदि कोण ABC 70 है तो ये हमें ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से 2 कोण दिखाए गए हैं।
ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ABC कितना दिया गया है, 70 दिया गया है। तो इन्होंने क्या कहा है, DGC ये वाला कोण हमको ज्ञात करना है, ठीक है। अब कोणों की भुजाएं समांतर है, मतलब ये भुजा इस भुजा के समांतर है, ये भुजा इस भुजा के समांतर है। इस बात का ये मतलब है दो कोणों की भुजाएं समांतर है, मतलब इनकी ये वाली भुजा इसके समांतर है, ये वाली भुजा इसके समांतर है, ठीक है। तो इससे ये इसका अंदर वाला कोण, इसका अंदर वाला कोण, तो ये दोनों तो बराबर हो गए संगत कोण से। अब ये हमको पता है कितना आ गया है, 70 ये आ गया। अब ये इसका ऊपर वाला कोण, इसका ऊपर वाला कोण भी बराबर हो जाएगा, ये भी हमारे संगत कोण है। तो संगत कोण से सारे ही हमारे कितने के आ जाएंगे, 70 डिग्री के आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम यही बात यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि कोण ABC, ठीक है, यहाँ पे कोण होगा, त्रिभुज नहीं है, ठीक है। कोण ABC बराबर 70 डिग्री है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे कोण, ये हमारा कौन सा है, कोण ABC इज इक्वल टू DGC, ठीक है, DGC, और ये हमारा क्या है, संगत कोण है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे संगत कोण, ठीक है, संगत कोण हो गए। तो अब हम कह सकते हैं इसलिए कोण DGC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 70 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया है हमारा आंसर। कैसे हो गया आपको तो पता है। अब हम इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे DEF निकालना है, DEF मतलब ये वाला कोण निकालना है। तो भाई ये कोण पता है हमारा कितना है, 70 डिग्री है, तो ये वाला कोण भी हम निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण DGC बराबर कितना है, 70 डिग्री, ठीक है। और हम यहाँ पे लिख देंगे कोण DGC इज इक्वल टू कोण DEF, ये हमारे कैसे कोण है, संगत कोण, ये भी हमारा संगत कोण ही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए कोण DEF इज इक्वल टू हो जाएगा 70 डिग्री। तो ये भी हमारा 70 डिग्री निकल के आ गया है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया है हमारा पूरा कंप्लीट, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। तो भाई अब करते हैं अपना कौन सा क्वेश्चन, 6 वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो 6 वाले क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा क्या है, यहाँ पे कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, इसमें 4 पार्ट हैं हमारे, ठीक है। ये कह रहा है नीचे दी हुई आकृतियों में निर्णय लीजिए कि क्या LM के समांतर है। मतलब हमको कोण दे दिए गए हैं, अब हमको ये बताना है कि ये L और M समांतर हैं कि नहीं। भाई समांतर ये हमारे तभी पता चलेंगे जब इनके अंतः कोण जो बने हैं इनका योग 180 आएगा। अगर 180 आ जाता है तो समझ लो ये दोनों समांतर हैं, नहीं आता है तो हम कह देंगे समांतर नहीं है। तो हम सब क्या करेंगे, चेक करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे LM के समांतर है या नहीं, इसके लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे 126 डिग्री प्लस 44 डिग्री कर देंगे बराबर में। देखते हैं क्या आएगा। जोड़ा इसको 6 4 10 हुआ, 2 4 6, 6 में 1 जोड़ा 7 1, 170 डिग्री आया, जो कि हमारा 180 के बराबर नहीं है, ठीक है। 180 के बराबर नहीं है तो हम यहाँ कह देंगे यहाँ अंतः कोणों का योग 180 डिग्री नहीं है, अतः LM समांतर नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हम अपने आंसर को लिख देंगे। क्यों समांतर नहीं, क्योंकि इनका योग 180 डिग्री नहीं आया है। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे हमको ये कोण दिया है, एक कोण ये दिया है। अब बताना है कि ये समांतर हैं कि नहीं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। मतलब ये 75 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब ये हमारे अंतः कोण हो गया, अब इनका योग करके देखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, LM समांतर हैं या
नहीं यह जानने के लिए क्या करेंगे हम 75 + 75 करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या आएगा। 70 70 100 7 दूनी 14 140 40 में 10 जोड़ा 150 आ गया। ठीक है, 150 आ गया जो कि हमारा 180 के बराबर नहीं है। 180 के बराबर नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः, या यहाँ पे लिख दो यहाँ भी अंतः कोणों का योग 180 नहीं है, अतः ये कौन एम और एल समांतर नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे कुल 2 पार्ट हो गए। बाकी के 2 पार्ट भी हम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रहे हमारे नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट करने से पहले हम आपको बता देते भाई, अगर आपको लग रहा है कि क्लास अच्छी जा रही है, आपको क्लास में हम मेरी पढ़ना अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जिन्होंने कर लिया है उनको थैंक यू। साथ में ही आपके जो ग्रुप्स वगैरह होते हैं वहाँ पे हमारे क्लासेस ज़रूर शेयर कर दिया करिए, ये आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो एल और एम समांतर है कि नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं इसके ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या है, ये है। ठीक है, तो ये 57 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 57 हो जाएगा। अब इसका योग करके देखेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे एल व एम के अंतः कोणों का योग। ठीक है, तो क्या करेंगे 123 डिग्री + 57 डिग्री करेंगे। 7 और 3 10, 5 और 2 हुआ 7, 7 में 1 जोड़ा 8 और 1 180 आ गया। ठीक है, इनका योग 180 आ गया तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि अतः एल और एम समांतर हैं क्योंकि अंतः कोणों का योग क्या है 180 डिग्री है। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे आंसर को लिख देंगे। तो भाई हमारा तीसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं अपने लास्ट वाले पार्ट को। तो लास्ट वाला पार्ट भी ध्यान से देख लीजिए। एल ये है, एम ये है, एन हमारी तिर्यक रेखा है, ये हमारा 72 है। तो 72 के जस्ट सामने शीर्षाभिमुख कोण से ये भी हमारा हो जाएगा 72। अब इसका योग करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे अंतः, या हम लिखे एल व एल लिखा है यहाँ पे। ठीक है, एल व एम के अंतः कोणों का योग। ठीक है, कर लेते हैं। एक है 98 और एक है 72। ठीक है, तो योग करते हैं तो 8 और 2 हुआ 10, 9 और 7 हुआ 16, 16 में 1 जोड़ा हो गया हमारा 17। मतलब ये हमारा 180 के बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः एल व एम समांतर नहीं हैं क्योंकि अंतः कोणों का योग 180 डिग्री नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज जो है पूरी कंप्लीट हो जाती है। क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।